क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सो वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के जो डेज हैं या डेट्स हैं जल्द ही क्लियर कर दी जाएंगी, और ये जो समय है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर जो होता है वो भी जल्द ही टाइम आपके करीब आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हों, उनके मन में एक डाउट सा आ रहा है। वो कहीं न कहीं एक तरीके से उनके मन में एक डर बन जा रहा है पेपर के प्रति। वो जो भी पढ़ रहे हैं कंसंट्रेट खुद को नहीं कर पा रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं शेड्यूल्ड करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक टाइम मैनेजमेंट के तहत नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद भी उन्हें खुद में कॉन्फिडेंस न होने की वजह से कन्फ्यूजन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम बोर्ड का पेपर कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ही डिस्टर्ब होंगे उतना ही आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो चूँकि देखिए, पहले क्या थी, पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था यूपी बोर्ड के विषय में कि भाई फॉर्म डाल देते थे, बच्चे पास हो जाते थे। बट प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट आया उसने ये प्रूव कर दिया कि अब यूपी बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं, खासकर इंटरमीडिएट की बात की जाए, तो अब पास करना बहुत बड़ी बात है और अच्छे परसेंटेज लाना बड़ी बात है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो एक डर बन गया था बच्चों में, एक भय आज भी बना हुआ है कि क्या होगा। तो आपको हम बता दें, देखिए अब तक जो आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, जो सिद्धांत आपने पढ़ा वो पढ़ते रहें नियमित रूप से, लेकिन अब प्रैक्टिस बेस्ड स्टडी करें, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर हैं उनको उठाएं, प्रैक्टिस करें और डेली टू डेली पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें और डिवीजन करके पढ़ाई करें। टाइम को डिवाइड करके, पर डे पर सब्जेक्ट को आप डिवाइड करके 40 मिनट 50 मिनट पर सब्जेक्ट को डिवाइड करके आप पढ़ेंगे, डिवीजन करके पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल भी अटेंड करते हैं, क्लास स्कूल की भी क्लास अटेंड करते हैं, कोचिंग भी अटेंड करते हैं। तो जब आप स्कूल की क्लास अटेंड करते हैं तो वहाँ प्लस कोचिंग की क्लास आप अटेंड करते हैं तो ओवरऑल कुल मिलाकर 8 से 8.5 घंटे की क्लासेज आपकी हो जाती हैं। तो आपको एक डिस्टर्बेंस, आपकी वो बॉडी जो होती है एक तरीके से रिलैक्सेशन मोड नहीं मिल पाता है उसे ना। आप रेगुलर स्कूल से वहीं कोचिंग, तो ये आप करते हैं तो खुद को समझने का या खुद सेल्फ स्टडी करने का आप मौका नहीं निकाल पाते। तो अब ये चीज़ें आप ये काम नहीं करेंगे। अब आप खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइज करें कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। शाम को बैठें, देखें, स्कूल जाने से, स्कूल की भी क्लास करने से, कोचिंग की भी क्लास करने से, 50 जगह पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। एक ही जगह पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, प्रिपरेशन अच्छी से करें, तैयारी अच्छे से करें, यह मैटर करेगा। और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, हेजिटेशन बिल्कुल ना लें, कॉन्फिडेंस रखें, अपने पेशेंस को बना कर रखें, अपना धैर्य ना खोएं, धैर्य को बना कर रखें, पर सब्जेक्ट डिवाइड कर दें, टाइम को डिवाइड कर दें। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या इंग्लिश हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको डिवाइड करके, डिवीजन करके पढ़िए, टाइम डिवाइड कर दीजिए कि पर डे हमको नाइट टाइम में इनको 40 मिनट देना है, इसको 50 मिनट देना है, इसको 35 मिनट देना है। ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे, मॉर्निंग में हमको इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, अगर ऐसा करके आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात, धैर्य अपना बनाए रखें। तीसरी बात यह है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना होने दें। आप अपना धैर्य बिल्कुल भी ना खोएं। अगर धैर्य खोएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत जाएं और एक ही आप चीज़ करें कि आप क्लास कोचिंग दोनों करने से कोई मतलब नहीं। एक ही जगह पे स्टडी करें, चाहे क्लास हो या चाहे कोचिंग हो, या अगर आप बहुत अच्छे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं तो आप क्लास भी करें, आप कोचिंग भी करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन शाम को भी आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। जब टीचर आपको जो क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर आपको जो कोचिंग में पढ़ा रहा है, अगर उसकी बातों को आप नहीं करते तो स्कूल की क्लास अटेंड करने, कोचिंग की क्लास अटेंड करने से कोई मतलब नहीं है। खुद को समझें, जानें, आप खुद घर पर देखें कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, या आप कोचिंग और स्कूल में ही मस्त रहते हैं।
खुद को समझें। आप कन्फ्यूजन इसलिए सबसे बड़ा पैदा हो जाता है कि दिक्कत ये होती है कि प्रिपरेशन जिनकी अच्छी होती है वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिनकी नहीं होती वो भी कन्फ्यूज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जब रेगुलर स्टडी आप करेंगे, और दूसरी बात है थ्योरेटिकल स्टडी अब तक आपने किया, थ्योरी पर ध्यान दिया, लेकिन आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे पेपर में आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। तो ये हमारा एक सजेशन है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने पेशेंस को लूज ना होने दें, प्रैक्टिस पर ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।